देश से भारत विरोधी अभियान चलाता है एफआई। अप्रैल 2025 में कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया था इन दोनों को। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, सैयद गुलाम नबी फाई के खिलाफ बड़ा एक्शन मिल रहा है देखने को। एनआईए कोर्ट ने डॉक्टर फाई की संपत्ति, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं डॉक्टर फाई की देख रहे हैं, जब्त करने के आदेश दे दिए हैं। कश्मीरी मूल का अमेरिकी नागरिक है ये। डॉक्टर फाई विदेश से भारत विरोधी अभियान चलाता है। फाई अप्रैल 2025 में कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया था। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, सैयद गुलाम नबी फाई के खिलाफ ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो देखिए, सैयद गुलाम नबी फाई कश्मीरी मूल के एक अमेरिकी नागरिक हैं और कहा यह भी जा रहा है कि जमात इस्लामी के कार्यकर्ता भी रहा है ये शख्स। और संयुक्त राज्य अमेरिका में कश्मीरी अमेरिकन काउंसिल नामक संगठन की स्थापना की और कश्मीरी अलगाववादी समूहों और पाकिस्तान सरकार की ओर से पैरवी भी की गई है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे जम्मू कश्मीर न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढ़ी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजिंदर, गुलाम नबी फाई के खिलाफ ये एक्शन जो है, इसका एनालिसिस भी हमें करके बताइए। और ये जो एक्शन है संपत्ति जब्त करने की, इसका असर क्या होगा? किस तरीके से शिकंजा पूरी तरीके से कसा जाएगा? कौन से ऐसी और कड़ियां होंगी जिन पर आगे नकेल कसी जाएगी इसके बाद? देखिए अंकिता, की बहुत बड़ी कार्रवाई है जो आज एक स्पेशल एनआईए कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं कि गुलाम नबी फाई जो कश्मीरी मूल के अमेरिकन नागरिक है और अमेरिका में भारत विरोधी गतिविधियों में पूरी तरह से मुलविस है। पाकिस्तान के बिहाफ पे ये अमेरिका में लॉबिंग करता है, भारत के खिलाफ वहां पर ये कॉन्फ्रेंसेस करवाता है और सेपरेटिज्म को वहां पर प्रमोट करता है। गुलाम नबी फाई वहां पर कश्मीर एसोसिएशन नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलाता है जिसका सिर्फ यही काम है कि कश्मीर भारत विरोधी गतिविधियों को वहां पर अंजाम देना। अभी एनआईए कोर्ट ने कश्मीर में ये आदेश दिए हैं कि कश्मीर में इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उस पे शिकंजा कसा जाए और उन प्रॉपर्टीज को अटैच किया जाए। तो देख लीजिए, एक बहुत बड़ी कार्रवाई है गुलाम नबी फाई के खिलाफ। गुलाम नबी फाई पिछले कई सालों से अमेरिका में एक्टिव है और वहां पर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। गुलाम नबी फाई 2011 में अमेरिका में अरेस्ट भी हुआ था। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एफबीआई ने गुलाम नबी फाई को अरेस्ट किया था क्योंकि वो वहां पर इलीगल तरीके से लॉबिंग कर रहा था। बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान से इलीगल फंडिंग आती थी उसके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स में, जिसे वहां पर भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अमेरिका के जो सेनेट के कई लोग थे, अमेरिकन कांग्रेस के कई लोग थे, उन्हें ये इलीगली फंडिंग दिया करता था उनकी इलेक्शन कैंपेन के लिए। जब एफबीआई ने इसका भांडा फोड़ा तो 2011 में इसे अरेस्ट किया गया। एक फेडरल कोर्ट में गुलाम नबी फाई ने इस बात को माना था कि वो ये इलीगल लॉबिंग जो है वो अमेरिका में कर रहा है पाकिस्तान के बिहाफ पे। उसके बाद इसे एक जेल भी भेजा गया और इसने जेल में अपना जो इसको टेन्योर दिया गया वो भी वहां पर इसने काटा हुआ है। तो एक नॉन क्रिमिनल है, नॉन वहां पर ये जो है भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता है। और आज की जो एनआईए कोर्ट की कार्रवाई है कि गुलाम नबी फाई की कश्मीर में जो प्रॉपर्टी है उसे जब्त किया जाए। देखिए, कई ऐसे एफआईआर हैं जो कश्मीर में मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस में गुलाम नबी फाई के खिलाफ लगे हुए हैं और इसके खिलाफ कई इन्वेस्टिगेशंस भी चल रही हैं। नवंबर के महीने में अंकिता, एक इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि नवंबर के महीने में भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी कई प्रॉपर्टीज पे दबिश दी थी, लेकिन तब उनके पास कोई ऑर्डर नहीं था इसे अटैच करने का। गुलाम नबी फाई का जो एंटी इंडिया रोल है, जो उसको सेपरेटिज्म को प्रमोट करने में इसका रोल है, उसकी इन्वेस्टिगेशन एनआईए भी कर रही है। कई एफआईआर अलग अलग मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस में गुलाम नबी फाई पे दर्ज हैं और आज का जो कोर्ट का आदेश आया है कि गुलाम नबी फाई की जो प्रॉपर्टी है उसे अटैच कर दिया जाए, तो ये एक बहुत बड़ा एक्शन है उन देश विरोधी ताकतों के लिए जो ये समझते हैं कि वो भारत के बाहर किसी विदेशी मुल्क में बैठ के भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देंगे। देखिए, गुलाम नबी फाई जो है ये पिछले कई सालों से अमेरिका में रह रहा है, ये अमेरिकन नागरिक है। वहां पर इसके कई इलीगल बिजनेसेस हैं, हमें ये बताया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि गुलाम नबी फाई एक्टिव तौर पे जो कश्मीर में आतंकवाद, पाकिस्तानी आतंकवाद फैलाया जाता है उसकी फंडिंग में भी ये मदद करता है।
अलग अलग मुख्तलिफ चैनल से ये वहां से पैसा भेजता है जो पाकिस्तान से अमेरिका जाता है। अमेरिका में भी सोर्सेज ये बता रहे हैं कि गुलाम नबी फाई वहां पर कश्मीर के नाम पे कलेक्शन सेंटर चलाता है, जहां से वो अमेरिका में जो वो लोग हैं जो थोड़ी सी पाकिस्तान के लिए सिंपैथी रखते हैं या कश्मीर के सो कॉल्ड जिहाद के लिए सिंपैथी रखते हैं, वहां से पैसा कलेक्ट किया जाता है और वो कश्मीर में भेजा जाता है ताकि कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद, जिहादी मानसिकता को बढ़ाया जाए। तो आज जो कार्रवाई की गई है ये ना सिर्फ गुलाम नबी फाई के लिए लेकिन उन लोगों के लिए भी है जो ये सोचते हैं कि वो अमेरिका में, दुबई में या किसी और कंट्री में बैठ के भारत विरोधी गतिविधियों को करते रहेंगे और वो स्कॉट फ्री रहेंगे, उन पे कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन आज की जो कार्रवाई है ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। गुलाम नबी फाई के बारे में जैसे मैं आपको बता रहा था, वो कश्मीरी ओरिजिन का एक अमेरिकन सिटीजन है, तो उसको कई वहां पर इम्यूनिटीज मिली हैं, प्रोटेक्शन मिली है, लेकिन वो खुद मान चुका है एक फेडरल कोर्ट में कि वो पाकिस्तान से इलीगल फंडिंग लेता है, इलीगल चैनल से वहां पैसा आता है और मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो भारत विरोधी गतिविधियों में जो वहां पर मुख्तलिफ कांग्रेस के लीडर्स हैं, कांग्रेस मतलब जो अमेरिका का पार्लियामेंट जिसे कहा जाता है, अमेरिकन कांग्रेस के जो कांग्रेसमैन हैं उन्हें जो पैसा दिया जाता है और उसके बाद जो वहां पर कई सेनेटर्स को पैसा दिया जाता है, वो पैसा उनको इलीगल तौर से दिया जाता था ताकि वो भारत के विरोध अगेंस्ट बोल सकें वहां की कांग्रेस में, सेनेट में। तो अब जिस तरह का ये एक्शन हुआ, एक मैसेज क्लियर जा रहा है गुलाम नबी फाई और उसके बाकी जितने भी साथी हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में मुलविस हैं कि इस तरह की किसी भी कार्रवाई को जो देश विरोधी गतिविधि है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी लेकिन तेजिंदर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं और खुद अमेरिका ने भी ये माना है, अमेरिका की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि आईएसआई का मुखौटा ग्रुप था, ये जो ग्रुप इसने बनाया था कश्मीर अमेरिकन काउंसिल, और जबकि अमेरिका खुद भी ये मान चुका है कि कश्मीर को लेकर अमेरिका में पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसको प्रमोट करने की ये कोशिश करता था, जब अमेरिका खुद ये जानता है कि ही इज अ क्रिमिनल और ये इस तरह की एक्टिविटीज में पाकिस्तान का साथ दे रहा है। ऐसे में क्या लगता है कि अमेरिका की ओर से जो कार्रवाइयां हो रही हैं, अब इंडिया किस तरीके से अमेरिका की मदद लेगा? क्या एक्सट्राडिट करने की कोशिश की जाएगी? आगे क्या कदम इंडिया की ओर से उठाया जा सकता है? प्रॉपर्टीज को लेकर तो बड़ा एक्शन हमें देखने को मिल ही रहा है। देखिए, ये एनआईए और जो एमएचए का या एमईए का डिसीजन होगा कि इसकी एक्सट्रेडिशन की मांग की जाएगी, क्योंकि ये भारत विरोधी गतिविधियों में मुलविस है, भारत को तोड़ने की साजिश रच रहा है। भारत में जो अलगाववाद है, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में, ये जो इसने एक ऑर्गेनाइजेशन वहां पर बनाई हुई है कश्मीर अमेरिकन सिटीजन काउंसिल के नाम पे, उसके देखिए आए दिन वहां पर वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क में इवेंट्स होते हैं। गुलाम नबी फाई जो है वो एक नॉन टेरर सिंपथाइजर है और देखिए विडंबना की बात यह है अंकिता कि इसकी कई जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें कई भारत के लोग भी जाके पार्टिसिपेट करते हैं। पहले इन दी पास देखा गया है कि एक प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर जिसपे कुछ दिन पहले यहां पर एसआईए ने रेड की थी, उसके जो फाउंडर थे या उसके जो संस्थापक थे वो भी गुलाम नबी फाई के जो इवेंट होते थे वहां जाते थे। तो इस तरह का इसने एक नेटवर्क बुना हुआ है, एक मुखौटा है कि वो वहां पर ये जो इवेंट्स है ये कर रहा है, लेकिन उस इवेंट के पीछे क्या हो रहा है? भारत विरोधी गतिविधियां, भारत विरोधी जो इवेंट्स हैं वहां पर खुलेआम देखिए कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश की जाती है। वहां पर डिस्कस किया जाता है कि किस तरह से कश्मीर को पाकिस्तान और ये बहुत खतरनाक है आईएसआई के लिए, स्पिनाइज करना, ब्रेन वॉश करना, प्रोपेगेंडा चलाना, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है और यही वजह है कि अब ये कड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तेजिंदर आपका। न्यूज़ 18